Rahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are here again, the second part of subordinate clause, subordinate conjunctions. So the kinds of conjunction we have been learning. So हमारा आज का टॉपिक है subordinate conjunction. Earlier we have learned about the coordinate conjunction, जिसमें हमने सीखा कि compound sentences कैसे बनते हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि complex sentence which creates complexity among the students. So now we will learn it easily with simplest method according to the Wren and Martin. So let's understand subordinate conjunction. First of all, I have given the arrow subordinate conjunction कैसे complex sentences बनाते हैं. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले subordinate conjunction होते क्या हैं. Let's understand with the definition. Those conjunctions which are used to introduce dependent clause को subordinate clause भी कहा जाता है. That can not stand alone. Okay, जो अकेले किसी भी सेंटेंस को अकेले मीनिंग ना दे सके. अर्लियर कंपाउंड सेंटेंस में हमने दो चीजें पढ़ी थी, जिसमें यह था कि एक सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट होगा, और उनको बीच में जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐड करेंगे तो वो दोनों मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन विच विल हैव वन इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वर्ड डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को मिलाने के लिए हमें चाहिए होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जो हमें बताएगा कि हाँ भाई एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. तो ये फ्यू एग्जांपल्स हमारे सबऑर्डिनेट क्लासेस के हैं. फॉर एग्जांपल, because, although, since, while, if, when. So let's understand with the example. We remained indoors because it was raining. For example, यहां पर हमारे पास ये सेंटेंस completely independent है. So it is known as independent क्लॉज भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं. अच्छा, इस पार्ट तक इसके तीन नाम हैं जो मैंने यहां लिख दिए हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. नेवर गेट कंफ्यूज कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, मेन क्लॉज कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है. इस इंडिपेंडेंट पार्ट जो एक अकेला खड़े होकर आपको मीनिंग दे सके सिंपल वे में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहेंगे, मेन क्लॉज भी कहेंगे. अब यहां पर जो सेकंड पार्ट आएगा, फॉर एग्जांपल ये सारा हिस्सा हमारा बच गया, तो इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. जैसे यहां अर्लियर मैंने मेंशन किया हुआ है, वो सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो, जिसमें डिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट हो, तो वो मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, जिसको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यहां पर हमारे ये डिपेंडेंट क्लॉज है. अच्छा, यू कैन गेट कंफ्यूज व्हाट इज क्लॉज. क्लॉज उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक कंप्लीट सेंस दे सके, या सब्जेक्ट प्लस मिलकर एक फाइनाइट वर्ब डालकर हम एक क्लॉज को सिंपली डिफाइन करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम क्लॉज का बनाएंगे और आपको बताएंगे क्लॉज किसको कहते हैं. सो हियर इज a special video for those who are attempting test and willing to take test of FPFC और Federal Public Service Commission, Sindh Public Service Commission. डिफरेंट वेज में ये चीजें आती हैं. इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपलेस्ट तरीका मैंने आपको ये बता दिया है, जिसमें ये डिपेंडेंट क्लॉज, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं. एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, they rested. It's an example. Okay, when the evening came, ठीक है. तो ये अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, अगर कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का सिंपलेस्ट तरीका आपको पता चल गया कि यहां पर एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट. दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया.
ठीक है, ये सिंपल है। ये जब शाम हुई, अब जब शाम हुई क्या हुआ, कोई मीनिंग नहीं दे रहा, मीनिंगलेस बात हो गई, तो आपने ये बात अंडरस्टैंड कर दी है। अब कंपाउंड सेंटेंस का भी एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल लिखा था, आई लाइक कॉफी बट माई फ्रेंड्स प्रेफर टी। फॉर एग्जाम्पल यहां का अगर मैं बट हटा भी दूं तो ये सिंपल हमें एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक सेंस दे रहा है, बट यहां पर एक सेंस नहीं बनेगा जब शाम हुई, शाम में जब शाम आई, ये सेंस नहीं दे रहा। लेकिन यहां पर अगर मैं सेंस बनाना चाहूं, आई लाइक कॉफी, सिंपल सेंस है। माय फ्रेंड्स प्रेफर टी, वो टी को तरजीह देते हैं, तो यहां पर सेंस नहीं बनेगा, लेकिन यहां सेंस बन जाएगा। इस यही मेन रीजन है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। It's all about that thing. So don't forget to subscribe our channel and for more informative videos. This all about that thing. And इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में एक टेस्ट भी दिया जाएगा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस। थैंक्स अ लॉट।